इसके पहले हमने कॉलपिट ऑसिलेटर देखा था, अभी इस वीडियो में हम हार्टली ऑसिलेटर देखेंगे। तो ये जो है हार्टली ऑसिलेटर की सर्किट है और इसका जो हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, इसके डेरिवेशंस देखेंगे और सर्किट के बारे में देखेंगे। तो ये जो सर्किट है, तो यहाँ पे ये L1 L2 और ये कैपेसिटर C, ये जो है ये हार्टली ऑसिलेटर का टैंक सर्किट है, मतलब इसे हम फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं। तो जब हम VCC अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, जो टैंक सर्किट है और ये फीडबैक नेटवर्क सर्किट है, ये ट्रांसिएंट करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका जो है ये पहला टर्मिनल है L1, ये सेकंड टर्मिनल, ये थर्ड टर्मिनल। जो थर्ड टर्मिनल है वो ग्राउंड को है, अर्थ को। तो L1 L2 और ये कैपेसिटर C। तो ये ट्रांजिस्टर है, इसका ये बेस टर्मिनल है, ये इमीटर है और ये कैपेसिटर कलेक्टर टर्मिनल है, तो EBC। तो इसे हमें इसके थ्रू मिलेंगे कैपेसिटर CC2 के, मतलब कलेक्टर के टर्मिनल के थ्रू मिलेंगे हमें आउटपुट, और VCC यहाँ से अप्लाइड, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट। तो हम फर्स्ट इसका देखेंगे ऑसिलेटर का, मतलब सेपरेटली ऑसिलेटर का डेरिवेशन। तो ऑसिलेटर का डेरिवेशन तो सबको पता ही है। तो उसका डेरिवेशन है HIE Z1 Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 1 प्लस HFE प्लस Z1 Z3 इज इक्वल टू 0। ये हार्टली मतलब ऑसिलेटर का डेरिवेशन है। तो हम इस हार्टली ऑसिलेटर में जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, तो उसके जो डेरिवेशन है, मतलब इसकी वैल्यूज़ है, हम इस डेरिवेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू J ओमेगा L1, ये L1। Z2 इज इक्वल टू J ओमेगा L2, ये L2। और Z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन J ओमेगा C। यहाँ पे कैपेसिटर है, इसलिए 1 अपॉन J ओमेगा C। तो ये जो Z1 Z2 Z3 है, जो हार्टली ऑसिलेटर के जो इक्वेशंस, उसको हम ऑसिलेटर के डेरिवेशन में पुट करेंगे। ये Z1 Z2 Z3 के जो वैल्यूज़ है, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो इसमें पुट करने के बाद, इसको पुट करने के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे HI, यहाँ पे Z1 की Z2 की Z3 की वैल्यू हमने पुट कर दिए, J ओमेगा L1 J ओमेगा L2 माइनस प्लस 1 प्लस HFE J ओमेगा L1 प्लस इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई J ओमेगा L2 प्लस J ओमेगा L1 इंटू माइनस J अपन ओमेगा C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो J है वो कॉमन निकालेंगे। तो ये तीनों टर्म में से J कॉमन निकलेगा। HIEJ ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C प्लस 1 प्लस HFE, यहाँ पे ये J और ये J ये मल्टीप्लाई है, तो ये J स्क्वेयर हो गया, ये ओमेगा स्क्वेयर हो गया, L1 ये L1 L2 प्लस J, ये J और ये J ये माइनस, तो माइनस J स्क्वेयर, ये L1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वेयर C, ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया और ये C। तो इसके बाद HIEJ ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C प्लस 1 प्लस HFE, यहाँ पे जो J स्क्वेयर है, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए J स्क्वेयर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे J स्क्वेयर जो होता है वो माइनस होता है, तो इसका जो है हम माइनस लेते हैं, J स्क्वेयर को नहीं। ओमेगा स्क्वेयर L1 L2 प्लस, यहाँ पे माइनस J स्क्वेयर है, इसलिए यहाँ पे प्लस L1 बाय ओमेगा स्क्वेयर C इज इक्वल टू 0। अब इस नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ हमें एडजस्टमेंट करनी है, दूसरा कुछ भी नहीं। यहाँ पे माइनस की जो टर्म्स है, इसको पहले लिया, 1 प्लस HFE यहाँ पे रख दिया, L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर C। तो इसके बाद हमें इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो इस इमेजिनरी पार्ट को इक्वेटिंग करना है इज इक्वल टू 0। तो हमने इमेजिनरी पार्ट लिया यहाँ पे, ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 इज इक्वल टू, ये माइनस का टर्म इधर गया तो ये प्लस हो गया, तो 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पे ओमेगा कॉमन लिया, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन C। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब L1 L2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू C। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे जाके ये रूट होगा, तो ये रूट में 1 L1 प्लस L2 इंटू C। तो जो L1 L2 है, हम इसे LU की क्यों लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LU की C। तो जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमें पता है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई F।
तो यहाँ पे 2πf इज इक्वल टू 1/√LEQ/C। ये LEQ यहाँ पे ले लिया हमने। तो इसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अब कैलकुलेट हो चुकी है। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलेंगे हमारी एफ इज इक्वल टू, ये 2π यहाँ पे जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, एफ इज इक्वल टू 1/2π√LEQ/C। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LEQ/C। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया हार्टली ऑसिलेटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा कि हार्टली ऑसिलेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमने कैसे निकाली है, उसका डेरिवेशन, इसका सर्किट डायग्राम और आउटपुट फ्रीक्वेंसी।